हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। साथियों, आज 4.1 स्टार्ट होगी और क्वेश्चन हम इसके करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है साथियों, पिछली क्लास में हमने उपसारिक पढ़े थे, सेकंड निकालना सीखे थे। आज इसमें सेकंडज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए ज़रा, एक क्वेश्चन लिखा रखा है मैंने और ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक आप को क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है, जिसे सेकंडज बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने सेकंड निकालना सीखा था। ठीक है, इसमें सेकंडज निकालेंगे। एडजॉइंट किस प्रकार निकालेंगे वो देखिए। तो देखो, एडजॉइंट निकालने के लिए जरूरी है कि हमने जो पिछली क्लास में सेकंड निकाले थे, तो पहले सेकंड निकलेंगे, उसी की सहायता से क्या होगा, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकलेगी। तो आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है, आप सबसे पहले उसको ए बराबर मानेंगे। माना ए बराबर, ये वैल्यू दे रखी है, हम इसके फिर सेकंड निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं निकालूं कि ए का एडजॉइंट, आप व्यू ए का एडजॉइंट, तो क्या होगा साथी, वो होगा जैसे ये 2 क्रम का है आप व्यू, तो ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। इसका ट्रांसपोज यानी कि इसका जो परिवर्त आप व्यू आएगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले हमारे सेकंड की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तो पहले चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे A11 की वैल्यू, तो देखो एक मैं बता देता हूँ, पिछली क्लास में हमने कैसे निकाले थे। जैसे 1 1 है तो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 लगाते थे, और यहाँ पे 11 है, इसकी वैल्यू निकालनी यानी इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसी वाली पंक्ति को और इसी वाले स्तंभ को छुपाते, तो क्या दिखाई दे रहा है, 4। तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 4। अब देखो -1 की पावर 1 और 1 2 कैसी है, सम है ना, तो सम पावर है तो प्लस का आएगा, इसलिए प्लस का है तो ये 4 ही रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से A12 निकालेंगे। A12 निकालेंगे तो देखो 2 और 1 3, अगर मैं इसको भी अगर इस तरीके से दिखाऊं तो 1 + 2 और इंटू 12 की वैल्यू के लिए इसको छुपाएंगे और इसको, क्योंकि 12 है ना, इसी पंक्ति को इसी स्तंभ को क्या दिखाई दे रहा है, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो माइनस पे विषम पावर है तो ये माइनस का आएगा। भाई देखो -1 की पावर 2 और 1 3, माइनस पे विषम पावर है तो -1 आएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी, -3। ठीक है, अब मैं बार बार ऐसा नहीं करूँगा, आप बस समझ जाना। देखिए A13 की वैल्यू, 13 नहीं, A21 की वैल्यू, क्योंकि 13 वाला तो इसमें है ही नहीं, A21 की वैल्यू। तो देखो 2 और 1 3 विषम संख्या है, विषम संख्या है तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। 21 को इस तरीके से छुपा लो तो क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो ये 2 आएगा। इसी तरीके से A22 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 और 2 4 प्लस का है, यानी कि 2 और 2 4 सम संख्या है, सम संख्या है तो प्लस का आएगा, तो प्लस का लिखेंगे नहीं, लेकिन 22 के लिए इसी स्तंभ को इसी पंक्ति को छुपाएंगे तो 1 दिखाई देगा, यानी कि 1 आ गया। तो कहने का मतलब है ये मैंने सेकंड निकाले, इन सेकंडों से सेकंडों से एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो देखो एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, A11 की वैल्यू रखेंगे 4, A12 की -3, भाई इसमें लगा दो, यही तो था एडजॉइंट ए, फिर माइनस का 2 और ये प्लस का 1, और इसका भी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज निकाल दो इसका, कैसे निकालोगे, परिवर्त आप भी को स्टार्ट किया था तब समझाया था कि परिवर्त आप भी कैसे निकालते हैं। इसको पंक्ति को स्तंभ बना दो, 4 -3 -2 और 1, तो ये हुआ एडजॉइंट ए की वैल्यू, एडजॉइंट ए की वैल्यू, यही आपका आंसर है। ठीक है साथी, तो कुछ नहीं था इसमें, हमें एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी थी, एडजॉइंट की वैल्यू। तो कैसे, पहले सेकंड निकालो, सेकंड की सहायता से एक आप भी बनाओ और उसका आप परिवर्त निकाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से एडजॉइंट ए निकलता है। अब ये आप पे आ जाना चाहिए। अब 3 कोटि का लेते हैं। ठीक है, बस समझना किस तरीके से है। ठीक है, जो एक जैसे सवाल हैं वो आप खुद करोगे, उसमें से एक सवाल मैं बताऊंगा। ठीक है साथी, इसको मैं रफ करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखो। साथियों एक क्वेश्चन और देखो, आप इसको अच्छे से समझना, पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 4 में पहले ये दे रखा था कि सिद्ध करना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 मैं समझा रहा हूँ।
ठीक है, वो 2 कोटि का है क्वेश्चन नंबर 3, ये कोटि 3 का है। इसमें हमें क्या करना है कि ए की मल्टीप्लाई करनी है एडजॉइंट ए से, तो हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद एडजॉइंट ए को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है, तब मल्टीप्लाई करनी है। इसमें ए का मॉड निकालना है, ठीक है। और उसके बाद में आई क्या है यहाँ पे, ये आई तत्समक आप भी हो, एन यहाँ पे एन कोटि को दिखा रहा है, ये 3 कोटि का है तो ये 3 कोटि का लेना है, ठीक है। 2 कोटि के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 2 कोटि का लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम होगा यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालना। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने के लिए आप सहखंडज निकालेंगे, A11 A12 A13 इस तरीके से। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं इसके, A11 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो प्लस माइनस प्लस ये मैं नहीं लगाऊंगा, ये दिखाऊंगा नहीं, आप समझते जाना, मैं बता दे रहा हूँ। देखो 1 और 1 क्या होता है, 2 सम संख्या है, इसलिए वो -1 की पावर सम आएगी तो प्लस का आएगा, ठीक है। प्लस लगाता नहीं हूँ। अब देखो 11 के लिए इसको और इसको छुपाएंगे तो यही चीज़ तो दिखाई देगी, ये एक करके दिखा देता हूँ मैं, प्लस और ये दिखाई देगा 0 -2 0 और 3 इस तरीके से दिखाई देगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा, 0 इसका करेंगे तो 0, तो ये क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब मैं हर सवाल में नहीं करूँगा, डायरेक्ट करूँगा। अब देखिए A12 की वैल्यू निकालोगे, 2 और 1 3, तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। और 12 के लिए ये लेंगे, ये वाली स्तंभ और ये पंक्ति, तो ये 3 दिया 9, और 1 का -2 से करेंगे तो माइनस का 2 -2 और 1 सूत्र का माइनस, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको -11। इस तरीके से ये 13 की वैल्यू निकालेंगे। 13 की वैल्यू निकालने के लिए 3 और 1 4 सम संख्या है, प्लस का आएगा। इसके लिए निकालेंगे ये 0 ये 0, ये तो 0 ही मिलेगा। इसके लिए A21 की वैल्यू निकालेंगे। 21 में 2 और 1 3 विषम संख्या है, माइनस आएगा। 21 के लिए ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, 1 का -3 से करेंगे माइनस का 3, 0 का 2 से करेंगे तो -0, तो ये प्लस का 3 मिल जाएगा आपको। 22 का करेंगे, 22 का निकालने के लिए 2 2 4 प्लस आएगा, सम संख्या है। 22 के लिए ये और ये कोने वाले बचेंगे, 1 का 3 से करेंगे 3 और माइनस 1 का 2 से करेंगे 2, तो साथ ही ये बचेगा 1। इस तरीके से A22 का 23, 2 और 3 5 विषम संख्या है, माइनस का आएगा। 23 के लिए ये वाला स्तंभ ये पंक्ति, तो ये बचेगा 1 का 0 से करेंगे तो 0 और -1 का -1 से करेंगे और -1 हमारा है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा -1। 23 की वैल्यू निकली। उसके बाद में वैल्यू निकालते हैं A31 निकालेंगे, ये रहा। तो देखो 3 और 1 4 सम संख्या है तो प्लस का आएगा, और ये पंक्ति ये स्तंभ, 1 का माइनस से करेंगे तो ये 2 आएगा, इसका करेंगे 0, तो ये आपको 2 मिल जाएगा। A32 की वैल्यू निकालेंगे, 3 और 2 5 माइनस का आएगा, 32 ये रहा, ये स्तंभ और ये पंक्ति, 1 का -2 से करेंगे -2 और 3 दूनी 6, माइनस का 6, 6 और 2 8, -8 से ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8। उसके बाद A33 की वैल्यू निकालेंगे, 3 और 3 6 प्लस का आएगा, ठीक है। और उसके बाद में 33 के लिए ये स्तंभ ये पंक्ति, इसका करेंगे 0 से तो 0 और इसका करेंगे इससे तो -3 और 1 हमारा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3। तो ये आपके क्या आ गए, सहखंडज आ गए, सहखंड आ गए। इससे क्या करेंगे, अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए ये निकलेगा आपका, रखो वैल्यू कहाँ से, यहाँ से है 0 -11 0 3 1 -1, उसके बाद में 2 8 और 3, और इसका भी ट्रांसपोज, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो सहखंड से मिलकर जो आप भी बनाए उसका आप क्या निकालोगे, परिवर्त आप भी निकालोगे, ठीक है। तो अब निकाल दो, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, 0 -11 और 0 3 1 -1 2 8 3, ये मैंने क्या निकाला, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाली। इसके बाद आपको चाहिए कि आप मॉड ए की वैल्यू भी निकालो, तो चलो मॉड ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो देखो मॉड ए की वैल्यू निकालने के लिए वो इससे निकलेगी, कैसे निकलेगी वो देखो। इसके लिए पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस निकालना सीख लो, ये भी बताई नहीं है। अब देखो मॉड ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो ये 1 वाला पॉइंट ये हमें लिखना पड़ेगा 1। उसके बाद में इसी पंक्ति को इसी स्तंभ को छुपाएंगे, तो 0 का 3 से करेंगे 0
और माइनस 0 का 2 से करेंगे तो ये 0, ठीक है। उसके बाद में ये चिन्ह आएगा माइनस ऊपर वाला, और फिर ये -1 यहाँ पे लिखेंगे हम -1। उसके बाद में यही स्तंभ, ये पंक्ति, 3 का 3 से करेंगे 3 3 9, और 1 का 2 से करेंगे तो -2, तो +2 हो जाएंगे क्योंकि एक सूत्र का माइनस। उसके बाद +2 लिखेंगे। जब मोड निकालते हैं तो ये वैल्यू वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 2 इसके लिए ये स्तंभ, ये तो इसका भी 0 इसका भी 0, यानी कि ये तो 0 -0, तो ये हो जाएगा। देखो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, 9 और 2 11, यानी 11 एकम 11, ये 11 आ जाएगी। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। तो साथियों इतना काम हमने कर लिया। अब हमारा काम है पहले ए का एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो। तो चलो यहाँ पे करते हैं, ए का एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये पहला पार्ट निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे, ए की वैल्यू रखोगे, कहाँ है, ये रही, 1 -1 2, 1 -1 और 2, 3 0 -2, 3 0 माइनस का 2, 1 0 3 1 0। उसके बाद में एडजॉइंट ए की वैल्यू कहाँ है, एडजॉइंट ए ये रहा, ठीक है। 0 3 2 0 3 2, -11 1 8, -11 1 8, 0 -1 3, 0 -1, ठीक है। ये आए, इनका आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई मैं आपको बताया था किस तरीके से करते हैं, पंक्ति का स्तंभ से करते हैं और उन्हें जोड़ लेते हैं, फिर पंक्ति का अगले स्तंभ से करते हैं, फिर जोड़ लेते हैं, फिर पंक्ति का अगले स्तंभ से करते हैं, जोड़ लेते हैं। कहने का मतलब है एक पंक्ति का जितने स्तंभ में पहले कर लो उनको जोड़ लो, ठीक है। कैसे, वो देखो, आप ध्यान रखेंगे, ऐसे करते हैं, 1 का 0 से करेंगे 0, -1 का 11 से करेंगे तो प्लस का 11, और 2 का 0 से करेंगे तो प्लस के 0, 1 का 3 से करेंगे 3, -1 का करेंगे -1, माइनस के 2, इसका करेंगे 2, माइनस के 8 और प्लस के 3 दूनी 6। अब अगली पंक्ति का 3 का 0 से करेंगे 0 प्लस 0 माइनस का 0, ठीक है। 3 3 9, 0 और प्लस के 3, ठीक है। 0 0 और इसका गया 0, फिर इसका करेंगे 3 3 9, 0 का 1 से करेंगे 0 और -2 का 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, सॉरी ये 2 आएगा, 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगले से करो, 3 दूनी 6, इसका करेंगे 0 और ये माइनस का 2 3 6, ठीक है। साथ ही समझ आया। अगला देखो, 1 का 0 से करेंगे 0 प्लस, इसका करेंगे 0 से तो 0, इसका करेंगे 0 से तो 0, 1 का 3 से करेंगे 3, 1 का 0 से करेंगे 0 और 3 का -1 से करेंगे -3। उसके बाद में 1 का 2 से करेंगे 2, 0 से 8 से करेंगे 0 और 3 का करेंगे 3 3 9। साथियों गुणा करते टाइम आपका जो माइंड है वो क्वेश्चन पे ही रहना चाहिए, थोड़ा सा हटा तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11, ये कट जाएगा 3 से, -3 से +3 तो ये 0, ये कट जाएगा, प्लस 6 और 2 8, -8 0, ये कट जाए, ये तो 0, 9 और 2 11, 6 और -6 ये कट जाएगा 0, ये 0, ये -3 से +3 कट जाएगा 0, 9 और 2 11। साथियों ये आपका क्या आया, ये आपका आया ए एडजॉइंट ए की वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, ए एडजॉइंट ए की वैल्यू। मैं थोड़ा इसको अब रफ करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ और देखिए अब निकालेंगे सेकंड वाला पार्ट, अब निकालेंगे सेकंड वाला पार्ट। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये ए की जो वैल्यू है ना, ए की वैल्यू वो मैं यहाँ से ले लूँगा, ये ए की वैल्यू है, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे उनको, ठीक है। देखिए अब ये आपको ए एडजॉइंट ए की वैल्यू, अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए, तो पहले रखेंगे ए एडजॉइंट ए इंटू ए। तो पहले एडजॉइंट ए की वैल्यू रखो, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, ये वाली 0 3 2, 0 3 2, -11 1 8, 0 -1 3,
इंटू ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है 1 -1 और 2 और 3 0 -2 1 0 3, इसका मल्टीप्लाई करो। देखो करो, ये 0 3 3 9 प्लस 2 एकम 2, इससे करेंगे 0 0 0, इससे करेंगे 0 माइनस के 3 दूनी 6 और प्लस का 3 दूनी, इससे करो माइनस का 11 प्लस 3 एकम 3 प्लस 8 एकम 8 प्लस का 11 0 और 0, इसका करेंगे माइनस 11 दूनी 22 और माइनस के 2 और 3 अट्ठे 24, तीन अट्ठे 24, इसका करेंगे 0 माइनस का 3 एकम 3 और प्लस का 3 एकम 3, इसका करेंगे 0 0 प्लस 0, इसका करेंगे 0 प्लस के 2 और प्लस के 3 दिया 9। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करो तो 9 और 2 11 0, ये कट जाएगा 0, ये 8 और 3 11 से 11 कट जाएगा 0, ये 11 ये कट जाएगा 0, ये कटा 0, ये 0, 9 और 2 11, साथ ही ये भी आ गया, यानी ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट ये रहा, ये वाला पार्ट ये रहा। अब हमारी वैल्यू रहेगी ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू रहेगी। अब देखो इसको भी निकालते हैं, तो ये निकालेंगे मॉड ए और आई एन की जगह पे 3 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 कोटि का है। तो इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, मॉड ए की वैल्यू कितनी आई थी 11, तो मैंने यहाँ पे 11 लिख लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया 11, और यहाँ पे लगाते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये तत्समक आव्यूह है इसलिए इसकी वैल्यू ये लगेगी। कोटि 3 है इसलिए मैंने कोटि 3 लिया। 11 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये चीज़ मिली। तो आप देख पा रहे होंगे, इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो, यानी कि ए एडजॉइंट ए की ये है वैल्यू, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है और मॉड ए आई एन की वैल्यू ये है। तो हम देख पा रहे हैं कि ए एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है बराबर आ रही है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए बराबर मॉड ए I3। ठीक है, और यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करना, समझना क्वेश्चन को, फिर से आप खुद अपने आप रिपीट करना इस क्वेश्चन को और आ जाएगा। बस आप करते समय ये ध्यान रखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये जैसा आ रहा है ये भी ऐसा ही आना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है तो समझ जाना कहीं गड़बड़ आपने की है। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन लेते हैं कोई और नया सा। ठीक है, इसको रफ करते हैं। साथियों एक और क्वेश्चन देखिए, नए टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है प्रत्येक आव्यूह का। ठीक है, व्युत्क्रम वो कह सकता है, व्युत्क्रम भी कह सकता है। देख लीजिए पेपर में कैसे कैसे आ सकता है, प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम या फिर ए इनवर्स, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। वो किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। ऐसा ना हो ये आ गया तो आप सोचो ये क्या पूछ लिया, व्युत्क्रम पूछ लिया तो समझना क्या पूछ लिया। ठीक है, ए इनवर्स, तो आप ध्यान रखना अगर ये इनमें से कुछ भी पूछ रहा है तो समझ जाना कि ये तरीका लगाना है। ठीक है, ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं या व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं या प्रतिलोम कैसे, सबका मतलब है इनवर्स। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल सकता है वो इनवर्स। ठीक है, देखो अब कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स बराबर 1/a मॉड और एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला है ए इनवर्स का। तो साथ ही आप जानते हो कि एडजॉइंट ए हम पे निकालना आता है और मॉड ए यानी साइड की वैल्यू भी निकालनी आती है, जैसे कि अभी हमने निकाला था। तो कुछ नहीं है, बस आपको इतना करना है। ध्यान रखना अगर ए मॉड, यहाँ पे ए जो मॉड है वो शून्य नहीं आना चाहिए, शून्य नहीं आना चाहिए। अगर ए मॉड शून्य के बराबर आ जाता है तो समझ लेना कि ए इनवर्स संभव नहीं है। यदि ए मॉड बराबर शून्य तो ए इनवर्स संभव नहीं है।
आप इस बात को ही नोट कर लेना, मतलब फिर अस्तित्व तो नहीं है, निकलेगा नहीं ये इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि ए मॉड अगर 0 आ जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, इस वजह से ये चीज़ संभव नहीं होगी, तो ए मॉड यहाँ पे 0 ना आ पाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमारा काम है वही सेकंडज निकालना, और ए मॉड भी सबसे पहले निकालेंगे, साढ़िक का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे साढ़िक की वैल्यू, अब ये तो कोटि 2 का है, इसमें तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, 2 3 6 और 4 दूनी 8, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि एक सूत्र का माइनस आएगा, 2 3 6 और माइनस ये सूत्र का है, और 4 दूनी ये माइनस का 8, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे 6 और माइनस माइनस प्लस का 8, तो ये आपका कितना हो गया 14, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है आप भी का अस्तित्व है, ये ए इनवर्स निकल सकता है। तो देखो अब वो निकालो सेकंड, सेकंड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 और 1 2 सम संख्या है, प्लस का आएगा, और 11 के लिए ये चला गया, 3 आ गया, ठीक है, प्लस को लिखते नहीं है। 12 की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 और 1 3 माइनस का आएगा, विषम संख्या इसलिए माइनस का आएगा, ठीक है, इसके लिए ये 4 बचेगा सिर्फ। ये 13 की वैल्यू निकालेंगे, 3 और 1 4 प्लस का आएगा, और 13 क्यों 21, 2 और 1 3 माइनस का आएगा क्योंकि विषम संख्या इसलिए, 13 के लिए माइनस का 2 मिलेगा आपको, तो ये क्या हो गया प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 21 के लिए यही तो छुपाएंगे इस तरीके से, ये बचेगा। अब आ जाएगा 822, 2 और 2 4 सम संख्या प्लस का आएगा, और इसके लिए ये, तो ये 2 बचा सिर्फ, तो ये सेकंड आ गए। इनसे आप भी बनाएंगे, इनसे आप भी बनाएंगे, तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू निकलेगी, एडजॉइंट ए का मतलब है 3 -4 2 और ये भी 2, और इसका ट्रांसपोज, तो कैसे निकालोगे 3 -4 2 और 2, ये आया एडजॉइंट ए। अब निकाल दो ए इनवर्स बराबर 1 ए सार्डिक और एडजॉइंट ए, 1 ए मॉड की वैल्यू कितनी है 14, एडजॉइंट ए ये रहा 3 2 -4 2, आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर इसका मल्टीप्लाई सब में कर सकते हो, 3/14, इसका करोगे तो 1/7, इसका करोगे तो -2/7, इसका करोगे तो 1/, ये मैंने काट दिया, 3 से कटेगा नहीं इसलिए यूँ ही, 2 से 14 7 बार कट गया, 2 से 14 ये 7 बार कट गया, 4 से ये 2 बार और ये 7 बार, ठीक है साथी। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। एक क्वेश्चन हम इसमें और लेते हैं 3 कोटि का, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको रफ करते हैं। साथी एक क्वेश्चन और देखो कोटि 3 का, इसको मान लेंगे माना ए बराबर, सबसे पहले साइड की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1 लिया, और इसके लिए ये 2 पंजे 10 और माइनस का 0, फिर प्लस माइनस का 2 लेंगे, यहाँ माइनस आता है प्लस माइनस प्लस, तो माइनस रखा और 2, इसके लिए ये और ये, इसका 0 इसका भी 0, 0 - 0, फिर 3 लेंगे प्लस का 3 और ये 0 और इसका भी 0, ठीक है, तो 10 एकम 10, ये 10 ही आएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब अस्तित्व है। हम निकालेंगे अब ए के सेकंड निकालेंगे, ए के सेकंड, देखो सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालोगे, A11 की वैल्यू 1 और 1 2, देखो ऐसे चलता है 3 वाले 3 में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से, वरना आप यहाँ से देख लिया करो, प्लस आएगा और ये चला जाएगा, 2 पंजे 10 और माइनस के 0, तो आपका ये 10 आ जाएगा। A12 की वैल्यू निकालोगे तो 12 में माइनस आएगा, 12 के लिए ये और ये 0 और 0, ये भी 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद में A13 की वैल्यू निकालोगे, 3 और 1 4 प्लस का है, 13 के लिए ये 0 0, ये भी 0 आएगा। A21 की वैल्यू निकालोगे माइनस आएगा, इसके लिए ये और ये चला गया, 2 पंजे 10 और माइनस 0 का 3 से करेंगे 0, तो ये माइनस का 10 आएगा।
यहाँ पे A22 की वैल्यू निकालोगे तो 22 ये रहा, प्लस का आएगा ये, और ये कोने वाले 1 का 5 से करेंगे 5 और माइनस 0 का 3 से करेंगे तो 0, ये आपका 5 आएगा। फिर A23 की वैल्यू निकालोगे, माइनस का आएगा, 3 और 2 5 विषम संख्या है इसलिए, तो इसके लिए ये और ये, इसका 0 इसका 0, दोनों का 0, 0 माइनस 0, ये भी 0 मिलेगा। अब आता है 31, A31 की वैल्यू निकालोगे, 3 और 1 4 प्लस का आएगा, और इसके लिए 31 के लिए ये 2 चौक 8 और माइनस 2 तिया 6, तो ये आपका 2 मिल जाएगा। A32 की वैल्यू निकालोगे, 3 और 2 5 विषम है, माइनस आएगा, 32 के लिए ये और ये 1 का 4 में करेंगे 4 और माइनस 0 का 3 से करेंगे 0, ये आपका -4। A33 से करेंगे, 3 और 3 6 प्लस का आएगा, 33 के लिए ये 1 का 2 से करेंगे 2 और माइनस 0 का 2 से करेंगे 0, तो आपको 2 मिलेगा। अब देखो इससे आप भी बनाओ, तो यहाँ से A एडजॉइंट A की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, लगाइए 10 0 0 10 0 0 माइनस 10 5 0 माइनस 10 5 0 और 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 और 2, ठीक है। इसका भी ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा आपका 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स यहाँ से जब आप निकालोगे तो 1/साइडिक ए और एडजॉइंट ए, ठीक है साथी। अब 1/a मॉड की जगह आप वैल्यू लगाइए कितनी है 10, और एडजॉइंट ए की वैल्यू लगाइए 10 माइनस 10 और 2, और ये 0 5 माइनस 4 0 0 और 2। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 10 से 10 कट जाएगा, 1 बचेगा, 10 से 10 कट जाएगा, -1 बचेगा, 2 से 10 1/5 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 5 दूनी 10 2 बार, ये माइनस के 2/5, और ये 0 और ये 2 पंजे 1/5। साथ ही ये आपकी वैल्यू आ गई ए इनवर्स। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से ए इनवर्स निकालते हैं, आपकी समझ में भी आ गया होगा, ठीक है साथी। तो एक बार अपने आंसर को चेक कर लेना क्या आ रहा है, ठीक है। एक बार आंसर को चेक कर लेना, 1 माइनस 1 1/5 0 1/2। देखो साथी 5 दूनी 10, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, और माइनस के 2 पंजे 10 0 0 और 2 से 2 पंजे 10, ठीक है। अब देख लेना, ठीक है। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू है और इस तरीके से निकालते हैं। अब कहीं पर भी अगर आपसे ए इनवर्स पूछा जा रहा है, ठीक है, एक टाइप और बताया था मैंने ए इनवर्स निकालने का पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से इनवर्स 2 टाइप हो गए, ठीक है, वो नाम से ही पूछेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकालना सीख गए हैं। अब आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है, ठीक है। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप में से बहुत से तो लोग ऐसे हैं बस वीडियो को देखते रहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ठीक है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो, आपका कुछ नहीं है लेकिन हमें क्या मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, ठीक है साथियों। तो इसी को क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।